अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहिद रज़ा है और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे मेंटोर्स के ऊपर। लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं कि शाहिद भाई आपके मेंटोर्स कौन हैं, आपने किन से सीखा, आप किन को फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ और इसमें आपको बता भी दूँगा कि मेरे स्किल सेट क्या हैं, मैं कितनी डोमेन्स का मेरे पास नॉलेज है और मैं क्या करता हूँ, या मेरे आने वाले 10 साल के क्या गोल हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक बात, वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारी जो अटेंशन स्पैम है आजकल की यूथ का, वो कोई 6 to 8 सेकंड का है। तो ऐसे लोग जो समझते हैं कि 6 to 8 सेकंड्स के अंदर कोई आपके साथ विजडम की बात शेयर की जा सकती है, या 3-4-5 मिनट के अंदर आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, तो ये प्लेटफार्म उन लोगों के लिए नहीं है। अब अगर आप लोग समझते हैं कि भाई किसी बंदे का विजडम लेना है या किसी बंदे से कुछ सीखना है, तो ओबियसली उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। तो तभी आप रुकें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको एक बेस्ट लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकूँ जो आपके दिमाग की जो है ना वो बत्तियाँ खोलेगा। तो काइंडली अगर आप एक शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम में विजडम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो के आगाज़ को। मेरे मेंटोर्स क्या हैं? 2019 और 20 के अंदर जो है वो बेसिकली मैं इस ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आया था। ग़ालिबन मैं उस वक्त जो है वो कोई अपनी मैट्रिक के अंदर था, तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया होना स्टार्ट हुआ कि यार इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन अर्निंग की जाती है, या इस तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। इंटरनेट की एक्सेस बेसिकली जब मेरे पास आई और मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया, बेसिकली वो पर्सनल मेरा फ़ोन नहीं था, फैमिली के फ़ोन से उन सारी चीज़ों को थोड़ी बहुत एक्सेस मिली, तो मैंने उन सारी चीज़ों से गो थ्रू हुआ। तो ओबियसली मिडिल क्लास हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड एंड सारी चीज़ें, तो उसमें ये चीज़ें तो आपको कैच कर सकती हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है और किस तरीके से करना है। तो जो ये मेरे इस कैरियर की शुरुआत में, या जो इस फील्ड्स की तरफ मैं बढ़ा, तो उसमें एक इनिशियल मूवमेंट के अंदर जिस बंदे को मैं फॉलो करता था वो था रिहान अल्लाहवाला। रिहान अल्लाहवाला करंटली आजकल के उसके अंदर जो है वो अपना एक एआई स्कूल रन कर रहे हैं रिहान एआई के नाम से, और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो बड़े बड़े आपको अच्छे अच्छे नाम नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, इन लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आने वाले जो थे वो वही थे, और वो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ के लिए, और लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और पर्सनली मेरी ओपिनियंस के मुताबिक अगर आप चंद लॉयल बंदे ढूंढेंगे जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सारी चीज़ों के लिए लॉयल होंगे, तो रिहान भाई वाज वन ऑफ देम। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला अर्ली डेज़ के अंदर। उनसे बहुत कुछ सीखा, जैसे नेटवर्किंग कैसे करनी है, फेसबुक पर इंटरनेशनल दोस्त कैसे बनाने हैं, एंड ओवरऑल जो आपका एक सोशल सर्कल किस तरीके से आपने डिफ़ाइन करना है, किन लोगों से इंस्पायर होना है, किस तरीके से चीज़ें देखनी है, किस तरीके से अर्निंग करनी है। बेसिकली कैनवा जो है वो मैंने उनके दौर में उनसे सुन के उसको सीखना स्टार्ट किया था, थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल सुनर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ये जो छोटी छोटी स्किल्स हैं ये मेरे लिए नहीं हैं, और मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो फिर मैं वहाँ से स्विच हुआ। तो अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ, वक्त के साथ साथ आपके मेंटोर्स और आपका जो सर्कल है ये वाला, लोगों को गाइड करने वाला, ये तब्दील होते रहते हैं। तो इस चीज़ पर ये कोई ना कीजिएगा कि कोई एक बंदा होगा जो आपको पूरी आपकी लाइफ की डायरेक्शन देगा। हर बंदे का विजडम और हर बंदे से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होता है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपने चीज़ें करनी है। तो मेरा जो कैरियर की स्टार्ट हुई वो रिहान अल्लाहवाला से हुई, और अभी भी मैं उनको सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ। उनकी बहुत सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से वो बहुत अच्छा जो है वो गाइड करते हैं, नेटवर्क किस तरीके से बनाना है और उन सारी चीज़ों के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे जो है वो ऐसा समझ लें कि एक कैरियर का पैराडाइम शुरू हुआ, एंड देन उसके बाद जो है वो फिर थोड़ा फॉरवर्ड मूव किया। 21 के अंदर जो है वो मुझे वकार ज़का की कुछ वीडियोस मिली, और उसको मैंने देखना स्टार्ट किया, और वहाँ से बेसिकली क्रिप्टो और वेब3 का जो दौर का आगाज़ था मेरी ज़िंदगी के अंदर वो शुरू हुआ। थोड़ी क्रिप्टो सीखना स्टार्ट की, फाइनेंस क्या होता है और किस तरीके से इसको ट्रेड की जाती है, एंड किस तरीके से सारा कुछ किया जाता है। तो इनिशियली वकार भाई की वीडियो से वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट की, उनको सुना, देखा, और देन उसी को वकार भाई को फॉलो करते करते फिर थोड़ा जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और मुझे लगा कि हाँ यार ये वो चीज़ है जिसके अंदर मैं कैरियर बना सकता हूँ अपना, या मैं इस चीज़ के अंदर जो है वो जा सकता हूँ।
तो फिर मैंने उसके ऊपर जब ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट की, तो लर्निंग के लिए जब मैंने यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च किया कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से सीख सकते हैं या क्या सारा कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक और यूट्यूबर मिले जो कि वन ऑफ माई बेस्ट मेंटोर्स, और मैं उन्हें अपना मोहसिन कहता हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट किया। एंड दैट वुड बी द सर मुक़द्दस शहज़ाद, जो इल्म आलम के फाउंडर हैं। इल्म आलम यूट्यूब चैनल है उनके नाम से, और क्रिप्टो के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग गेम है फंडामेंटल्स और इन सारी चीज़ों के अंदर। मुझे उनका चैनल मिला, वो अभी बेसिकली उस वक्त उनका मतलब चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। आई थिंक 1 लाख से कम थे उनके सब्सक्राइबर, और उनके चैनल के ऊपर कोई तकरीबन गालबन मेरे ख़्याल में कोई 250 से 300 वीडियो पड़ी थी, जितना मुझे याद आता है। तो मुझे नज़र आया ना कि यार ये 250 से 300 वीडियो अगर मैं देख लूँ तो मुझे आ जाएगी ये गेम और मैं इन चीज़ों को समझ जाऊँगा। तो मैंने इल्म आलम, फिर उसकी जो 250 से 300 वीडियो थी वो कंप्लीट पूरी देखी, तो उससे मुझे जो उसके बेसिक फाउंडेशंस नॉलेज था ना वो क्लियर हुआ मेरा, और वहाँ से मुझे लगा कि अब जो है ना मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। तो ओवैसली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ था नहीं एंड कुछ सारी चीज़ें थी नहीं, तो मैंने सर मुक़द्दस को एक कमेंट्स ड्रॉप किया चैनल के ऊपर कि सर मैं आपके कमेंट्स मॉडरेट कर दूंगा चैनल के, और आपके लिए थोड़ा बहुत कंटेंट बना दूंगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी टीम के साथ काम करना चाहता हूँ, एंड देन ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने मेरे उस कमेंट का रिस्पांस किया और मुझे कहा कि मुझे ट्विटर पर जो है वो मुझसे रब्ता करो। तो मैंने उनसे ट्विटर पर रब्ता किया, फिर मैंने उन्हें सारा अपनी जो चीज़ें मुझे आती थी मैंने बताई, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास अपना पर्सनल मोबाइल भी नहीं है। मेरे पास उस वक्त मोबाइल था 1500 रुपये का, मैंने लिया था क्यू का, जिसकी बैटरी बस बोर्ड के साथ लगा कर बैठो तो वो चलती थी, वरना नहीं चलती थी। तो मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड कर दूंगा, इन सारी चीज़ें, और आप जो है वो काम करो। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं तो इसी चीज़ की उसमें हूँ। दैन फिर मैं उनके गया लाहौर उनके पास। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम अपने उस होम टाउन से निकल कर किसी बड़े कैपिटल सिटी के अंदर जाना था। तो मैं पहली दफ़ा उनके घर गया, उनसे मिला। उन्होंने मुझे एक लैपटॉप दिया, और मेरा मतलब लैपटॉप मेरे पास पहले था एक, लेकिन वो भी बस ऐसे उसके दिल गुर्दे जो है ना वो बाहर लटक रहे होते थे। तो बहरहाल वहाँ से मेरे जो कैरियर की शुरुआत हुई। फिर सर मुक़द्दस के साथ काम करना स्टार्ट किया, उनके ग्रुप्स मॉडरेट किए, उनके चैनल्स के कमेंट्स मॉडरेट करता रहा। फिर उनके जो स्पॉन्सर्स होते थे उनकी पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की गाइडेंस बनाना एंड सारी चीज़ें बनाना। तो वहाँ से मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई, क्योंकि मैं हर पैराडाइम के अंदर शिफ्ट हो रहा था। उनके चैनल्स के ऊपर डेली तकरीबन 5000 से 6000 लोगों के कोई मैसेजेस आ रहे होते थे, डिफरेंट प्लेटफार्म्स, कमेंट्स और इधर उधर चीज़ों के, उनको सारा मॉडरेट करना, लोगों की क्यूरीज आ रही हैं उनको सॉल्व करना। जी मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरा इतना लॉस हो गया, मेरे फंड्स ऐसे हो गए, वो हो गए। तो वो जो एक लर्निंग थी ना वो एक बड़ी इन्फिनाइट लर्निंग थी। मतलब लोगों के प्रॉब्लम्स को वहाँ जो सॉल्व करना पड़ता था, आए दिन किसी न किसी नए स्यापे के अंदर जो है ना वो बंदा पड़ा होता था, और उसके सॉल्व के अंदर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग हुई। तकरीबन 6 महीने से 1 साल मैंने सर के साथ काम किया, और देन उस वक्त तक मेरी जो स्किल सेट थी वो एक बहुत अच्छे डेवलप हो चुकी थी। नॉट कि मैं कोई इन द सेंस ऑफ ट्रेडिंग के अंदर बहुत बेस्ट था, ट्रेडिंग के अंदर भी पैसे बनते थे, मतलब थोड़े थोड़े बहुत पैसे बनना स्टार्ट हो गए थे। और मतलब ये है कि अपना थोड़ा पॉकेट मनी और ये जो सारी चीज़ें थी ना ये चलना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मार्केट्स के अंदर डिप आना स्टार्ट हो गए, मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो गई, तो सीन्स जो चीज़ें जो थी ना वो कंजस्टेड होना स्टार्ट हो गई। तो फिर डिफरेंट चीज़ें हुई, एंड देन फिर जो सर मुक़द्दस के साथ हमारा ताल्लुक़ था वो यहाँ तक था। 1 साल उनके साथ काम किया, एंड सर ने कहा अब थोड़ा सा आप जो है ना वो आपके पास स्किल सेट बिल्डअप हो गया है, तो अब इधर उधर देखो और अपनी तरफ से जो है ना वो कुछ और करने की कोशिश करो। तो उसके बाद मैंने फिर साथ साथ अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की, और देन उसके बाद जो है ना वो मैंने थोड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर जो है ना वो देखना स्टार्ट किया, टेक्निकल एनालिसिस की जॉब्स और इस तरह की चीज़ों का ना ग्रुप्स के अंदर, एंड बहुत सारे इस तरह की छोटी छोटी जॉब्स। तो फिर मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स ढूंढे जिनके अंदर मैं टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर काम करता था, और मतलब सिग्नल्स वगैरह उनकी कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड किए, फंडामेंटल्स और सारी उनके जो पीछे ग्रुप का निज़ाम था, काफ़ी सारी टीम्स को मैंने लीड किया। ठीक, तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये कोई तकरीबन 1-1.5 साल लगाने के बाद तकरीबन 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था, इस वक्त तक मैं इस फील्ड का ना मंझा हुआ खिलाड़ी था। मतलब
कोई 21-22 से 23 तक मेरी कोई और नहीं थी, ये Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो और यही सारा कुछ चल रहा होता था। इसके अलावा मैंने मतलब इन 3-4 सालों के अंदर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बस यही चीज़ें चल रही होती थी और इधर से ही सारा कुछ चल रहा होता था। तो ये मतलब मेरा पूरा लर्निंग पैराडाइम रहा है। फिर एक टाइम आया कि मैं एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर गया, जहाँ पर मैंने एज आ जो है वो Web3 एंड ब्लॉकचेन रिसर्चर के तौर पर काम किया। उधर जाकर मुझे बहुत रिसोर्सेज की एक्सेस मिली, मतलब सॉफ्टवेयर्स की, मेंटोरशिप्स की, उसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, मतलब इस तरह के बड़े बड़े टैकून्स थे जो उस कम्युनिटी का भी पार्ट थे, और वो लोग भी उधर 3-4 लोग ऐसे थे जो उन कम्युनिटीज़ के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके कोर्सेज़ की एक्सेस मिली। वो कोर्सेज़ ऐसा नहीं था कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के रेलिवेंट हों या कोई Web3 के रेलिवेंट हों, वो फाइनेंस के रेलिवेंट थे। यानी फाइनेंस, जो डॉलर बैक इकोनॉमी है, ये किस तरीके से ड्राइव होती है, आपने जो फोरकास्टिंग है वो किस तरीके से करनी होती है डिफरेंट इवेंट्स की एंड सारी चीज़ें। इसमें फाइनेंस 305 भी था, जो कि वकार जका की रिकमेंडेशंस के बाद मैंने वो कोर्स लिया था। तो वो एक मतलब बड़ी इन्फिनाइट लर्निंग थी, और उसमें मेरा जो माइंडसेट था वो एक कमाल की चीज़ बन गया था। तो यहाँ तक तो मैं जो है वो तकरीबन 2.5-3-4 साल जो थे ये स्ट्रिक्टली क्रिप्टो के साथ इंगेज रहा, और इसमें जो है वो मैंने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस गेन किया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक जब मैंने ये सारी चीज़ें की, तो अब मुझे जो है वो एक तो ना तो किचन इनकम की कोई टेंशन होती थी, क्योंकि वो इजीली मैं अपनी सेल्फ ट्रेडिंग करके ये सारी चीज़ें करके जो है वो कर सकता था। तो देन फिर जो है वो मैंने स्टॉप लिया, वो सारी जॉब्स वगैरह क्विट की, सारा कुछ किया और अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्टार्ट की। फिर पर्सनल ट्रेडिंग स्टार्ट करने के साथ साथ थोड़ा तकरीबन को मैं 6 to 8 मंथ मैंने सिर्फ ट्रेडिंग की अपनी, और बड़ा स्लो मतलब पैसे बनाए साइड पर, एंड देन ख़त्म। फिर 2023 के स्टार्ट्स के अंदर फिर मेरे सारी फाइनेंशियल चीज़ें जो जब शॉर्ट लिस्ट होना स्टार्ट हो गई, चीज़ें हुई, अब मुझे लगा कि मैं अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकता हूँ, अपने आप को सेल्फ फाइनेंस कर सकता हूँ। तो अब मुझे जो है ना वो थोड़ा अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो देन फिर मैंने अपनी एजुकेशन अगेन स्टार्ट की, और उसमें फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ली बहावलपुर में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। और देन फिर मैं कंप्यूटर की जब फील्ड के अंदर आया तो फिर मेरे और दिमाग की बत्तियाँ खुली, प्रोग्रामिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें। अभी आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरा अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। तो मैंने देन फिर इन सारी चीज़ों से जो है ना वो मैं गो थ्रू हुआ प्रोग्रामिंग्स, और इन सारी चीज़ों से मैंने पहले अपने उस सेमेस्टर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया, एंड वो ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मेरे दिमाग की बत्तियाँ और खुली। तो अब जब मैं इस फील्ड्स के अंदर आया प्रोग्रामिंग में, एंड देन थोड़ा सा मैंने रोड मैप सर्च किए, तो मैंने सोचा कि यार अब कुछ जो है ना वो बड़ा करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर बैठे रहना है और इन्हीं को लेकर चलना है, ये साथ साथ करेंगे, इसके साथ साथ कुछ और करना है। देन फिर मैंने अपना पैराडाइम जो है वो पूरा लर्निंग का एक शिफ्ट किया, और फिर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, और उनको मैंने सीखना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करना स्टार्ट की, और बहुत सारी चीज़ों को मतलब सीखता गया। जो चीज़ें मुझे समझ आई, मतलब लेट्स से किसी ने कहा ना कि जी पाइथन सीख लो, तो मैंने पाइथन सीख ली। किसी ने कहा जी जावा को टेस्ट कर लो, तो मैं जावा की तरफ चला गया। और ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर छेड़छाड़ करने के साथ साथ मेरा जो ट्रेडिंग का सारा पार्ट टाइम का सिस्टम था ये चलता आ रहा था, और मेरी जो सारी फाइनेंस थी वो मैं ट्रेडिंग से मेंटेन करता आ रहा हूँ। इस टाइम फ्रेम के अंदर मेरा कोर फोकस बिल्कुल डॉलर बनाने के ऊपर नहीं था। मेरे जब फाइनेंस चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो मैं ट्रेडिंग से हट जाता हूँ, फिर मैं सीखने की तरफ अभी भी शिफ्ट हो जाता हूँ। वो भी अभी मैं लास्ट के ऊपर बताता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो अब जब फिर इस दौर के अंदर AI रेवोल्यूशन आपको पता है आया, और उसने थोड़ा उसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे समझ आई कि यार अब जो है ना वो एक टाइम आ गया है कि मेरे पास इतना इनफ नॉलेज है कि मैं अब अपना 10 साल का रोड मैप बना सकता हूँ। तो उस पर फिर मैंने एक 10 साल का अपना पूरा रोड मैप बनाया कि मैं फाइनेंस यानी फिनटेक, AI, Web3 और ब्लॉकचेन, इन तीनों इंडस्ट्री को लेकर चलूँगा और इनके अंदर अपनी कंपनी बनाऊँगा, जो कि अभी कुछ दिन 6 महीने पहले से अप्रॉक्सीमेटली बैक एंड के ऊपर उसके ऊपर काम भी चल रहा था। वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, हम जिनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। Web3 के भी हैं, ब्लॉकचेन्स भी हैं काफ़ी सारे, मैं अभी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो फिर मैंने कहा भाई अब जो है ना वो इस फ्रेमवर्क के तरफ जाना है। तो ये कोई एजेंसी ऐसा नहीं है कि कोई कल जहन में आई और बना दी। ये तकरीबन पूरे 1.5 से 2 साल से पीछे से जो है ना वो मेरे एक जहन में थी चीज़ें, और मैं इन चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहा था और सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही थी। अब अगर यहाँ इस पैराडाइम्स के अंदर और लर्निंग्स की बात करें तो और भी बहुत सारे लोगों से जो है ना वो मैंने लर्निंग की। तो ये मेन जो कुछ लोग थे Web3 और ब्लॉकचेन्स में जो स्टार्टिंग पॉइंट्स था वो वकार का था। फिर जो स्किल्स की इन्हेंसमेंट और रिसोर्स सपोर्ट की वो सर मुक़द्दस शहजाद साहब ने की, जो कि इल्म आलम वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो इस जैसे मैं प्रोग्रामिंग और इन फील्ड्स के अंदर आया, थोड़ा बिज़नेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो उसमें आज़ाद साहब ने इनिशियल डेज़ जो बिज़नेस के थोड़ा एक माइंडसेट है आज़ाद चाय वाला, उनको सुनता था। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट किया इन सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर, और अभी भी मैं उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर फॉलोअप करता हूँ। ऑल्दो उनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ बिज़नेस अगर का जो एक विल पावर आपने या विजडम डेवलप करना है तो वो एक चीज़ है। तो मुझे एक चीज़ उसने पुश दिया कि यार आप थोड़ा 9 to 5 से निकल कर जो है वो अपने बिज़नेस की तरफ आना है और इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो थोड़ा हाथ दिखाना है, ठीक है। फिर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर एक और पर्सनालिटी मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुई, जो कि 2023 के लास्ट क्वार्टर के अंदर हुई, और वो थे जाहिद नाज। नाज कैपिटल्स के जो फाउंडर हैं, आप में से मे भी शायद कोई जानता हो, जाहिद नाज ऑफिशियल्स के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। वंडरफुल गाय। उनकी जो पर्सनालिटी है स्पेशली तौर पर वो जिस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं या जैसे उनका कॉन्फिडेंस है वो मुझे बहुत पसंद आया। और उनसे जो है वो एक चीज़ सीखने को मिली कि जो एक दिमाग की बत्तियां होती हैं ना वो मज़ीद खुली, कि आप इंस्टीट्यूट्स और जो इनके एल्गोरिथम्स हैं और ये सारी चीज़ें चल कैसे रही होती हैं, इनवर्स साइकोलॉजीज़ क्या होती हैं। देन फिर मैंने उस बंदे का कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। उनका एक मैंने पेड कोर्स भी लिया। आई थिंक ये वो वन ऑफ द फर्स्ट पेड कोर्स है जो मैंने अपने लाइफ कैरियर के अंदर खुद से बाई किया। अदरवाइज़ तो मुझे रिसोर्सेज कंपनीज़ और उस तरह की चीज़ों से मैं पेड कोर्सेज से सीखता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अपने पैसों से पहला कोई कोर्स ख़रीदा था तो वो उन्हीं का था, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो चीज़ें बताई, आल्दो उनका बड़ा एक कंसाइज कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको नहीं मिलेंगी, वो जस्ट उनकी सिर्फ हेडलाइन है। वो हर बंदे की बस की बात नहीं है उन चीज़ों के ऊपर जाकर रिसर्च करना, ठीक है। अब जब वो मुझे कीवर्ड मिलते गए ना वहाँ से कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो पीछे रिसर्च की पावर मेरे पास थी, कोर टेक्निकल नॉलेज मेरे था। तो फिर मैंने उन इंस्टीट्यूट्स के, उन फ्रेमवर्क्स के, उन सारी चीज़ों के जाकर पीछे दिल गुर्दे निकाले, देखा कि म्यूचुअल फंड्स चलते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक हैं ये कैसे ड्राइव होती हैं, एल्गोरिथम्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ये किस तरीके से कोड हुए पड़े हैं। तो ये जो एसएमसी, ये जो सारी चीज़ें और इधर उधर की चीज़ें हैं, ये तो मैं पहले ही सीख चुका था बहुत सारी चीज़ों से, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो मेरे पहले ही बहुत वो थे। लेकिन उनको एल्गोरिथम्स के साथ वो किस तरीके से देखना है और किस तरीके से वो कोड हुए पड़े हैं और किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो जो एक चीज़ थी ना वो मुझे वहाँ से क्लिक हुई। फिर इसके साथ साथ इस सारे फ्रेमवर्क में एक आईसीटी माइकल साहब हैं, उनको मैंने फॉलो किया, जो कि इंटरनेशनल रिसोर्स हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं वो इंटरनेशनल आपको इतने ज़्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ चलें अब उसका नाम आ गया तो बता देता हूँ। फिर वो भी उस चीज़ में उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उनके भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर मेरे Web3, क्रिप्टो और इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, ठीक है। इसके बाद अगर AI फ्रेमवर्क्स के अंदर बात हुए, AI के विजडम्स के अंदर बात हुई, चीज़ें हुई, तो उसमें इरफान मलिक साहब ज़ैमन सॉल्यूशन के जो CEO हैं उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, अभी भी फॉलो करता हूँ। उनके बहुत सारे कोर्सेज़ देखे और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस थी उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस की, रिसर्च की, और उनके अंदर जो है वो सारी चीज़ें की। अब इन सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक पर्सनैलिटी जिससे मैंने सॉफ्ट स्किल डेवलप्स की, अपने एथिक्स डेवलप्स की, अपनी मोरल वैल्यू डेवलप्स की, वो थे डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी साहब। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैंने उनसे सीखे। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग और सॉफ्ट स्किल में बहुत सपोर्ट किया सारी शाम सर्वर्स ने, स्पेशली तौर पर उनकी काफ़ी सारी सीरीज़ फ्रीलांसिंग्स की और इन सारी चीज़ों में देखा, तो उनको भी फॉलो करते रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर इन सब को फॉलो करने के साथ साथ
वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का पैराडाइम, जैसा कहते हो ना, ये फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे चल रहा था ना, तो उन्होंने पूरा ऐसे शिफ्ट किया मेरे माइंडसेट को, एंड वो सारी चीज़ें थी। एंड दैट वुड बी द वन एंड ओनली उस्मान आसिफ साहब, द फाउंडर ऑफ डेफसिंग, पाकिस्तान फास्टेस्ट IT ग्रोइंग कंपनी इन पाकिस्तान। तो करंटली मैं उनके फुट स्टेप को फॉलो करता हूँ, और अगर मैं करंट डेज़ के अंदर किसी को अपना मेंटोर मानता हूँ तो वो है। इन सब से जितने भी पर्सनालिटीज़ का मैंने नाम लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारा फाउंडेशन इनसे डेवलप किया, लेकिन एक जो कंपनी या जो एक एम्पायर बिल्ड करने का एक माइंडसेट डेवलप हुआ, वो उस्मान आसिफ की मेंटोरशिप से हुआ। और उनसे मैंने मतलब मेरा माइंडसेट इतना खुला कि अब मुझे लगता है कि यार हाँ, अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई सलाहियत ऐसी दी है तो वाई नॉट के टेस्ट उसको कर दिया जाए। कोशिश करते हैं बनाने की, बन गई तो वेल एंड गुड, नहीं बनी तो फिर बनाने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं बनी तो फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तो खैर वही है ना कि या तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे या फिर बना जाएंगे। तो ये जो एक पूरा मेरा मेंटोरशिप का सिलसिला और इन सारी चीज़ों का सिलसिला, जो पीछे इनके पर्सनैलिटीज़ थी, उन सब के मैंने नाम बता दिए। अब बात कर लेते हैं मेरी स्किल सेट की, कि मेरा स्किल सेट बेसिकली क्या है। अगर मेरा प्राइमरी स्किल सेट जिसको आप कोर समझते हो तो वो है जी क्रिप्टो ट्रेडिंग। वन ऑफ माई जो आप कह सकते हो कि अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट रेवेन्यू सोर्स है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है। ना मेरी कोई कंसल्टिंग या इस तरह का कोई फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है जिससे मैं कोई अपने फाइनेंस पूरे करता हूँ। मेरी वो एक ट्रेडिंग ही है जिससे मैं अपने सेल्फ फाइनेंस पूरे करता हूँ। और अब आजकल जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें मैक्सिमम मैं जो है वो कोई अगर ट्रेड कर लूँ तो वो 1 वीक ट्रेड करता हूँ, और मेरे पूरे महीने की जो चीज़ें हैं वो सेट हो जाती हैं, सारे फाइनेंस पूरे हो जाते हैं। देन फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। ट्रेडिंग्स के चार्ट्स को फिर मैं देखना छोड़ देता हूँ। फिर मैं अपना फिक्स कर लर्निंग पैराडाइम शिफ्ट करता हूँ AI की तरफ, Web3 की तरफ, ब्लॉकचेन की तरफ, कि इनकी जो कोर डेवलपमेंट साइड है ना, उसमें अपने आप को पका करूँ और उसको सीखूँ, और उसमें जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको सीखूँ। तो अगर इन सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स को कुल मिला के अगर बात की जाए तो वन ऑफ माई फर्स्ट प्राइमरी स्किल वाज द क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ वो है। एंड द सेकंड जो मेरी एक स्किल है वो है बिज़नेस डेवलपमेंट की। मैंने बिज़नेस डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम किया है काफ़ी सारी एजेंसीज़ के अंदर, जो कि AI, Web3 और ब्लॉकचेन में ही थी। मतलब मैं AI, Web3 और ब्लॉकचेन्स की जो क्लाइंट्स थे वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ढूंढ के देता था, और उनके अंदर एज आ BD काम करता था, बिज़नेस डेवलपर काम करता था। ठीक है, तो एक मेरी जो कोर एक स्किल है वो भी है कि मैं बिज़नेस डेवलपमेंट्स के अंदर मेरा काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लो कोड नो कोड प्लेटफार्म, AI एजेंट्स और AI की जो डेवलपमेंट है वो काइंड ऑफ ऐसी है कि अभी उसको मैं कह सकता हूँ कि वो मैं फुल एक AI इंजीनियर भी नहीं हूँ कि मैं एक 100% जो है वो कोई ML मॉडल्स या कोई बड़े लेवल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हूँ। आल्दो उसमें मेरी बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छी है, और मैं उसी को आजकल जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरी है Web3 और ब्लॉकचेन में एज अ बिज़नेस एनालिस्ट काम करने की चीज़ें, जो मैंने काफ़ी सारी एजेंसीज़ के अंदर भी काम किया। Web3 और ब्लॉकचेन बिज़नेस एनालिस्ट क्या करता है कि ये जो जितने भी आपके कॉइन्स और टोकन्स होते हैं ना, इनके बिज़नेस ये कंपनीज़ किस तरीके से पैसे कमाएंगे, ये किस तरीके से काम करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में जो है ना वो जानता होता है और वो काम करता है। तो मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर एज अ Web3 और ब्लॉकचेन बिज़नेस एनालिस्ट भी काम किया है। तो इसलिए जो फंडामेंटल साइड्स है वो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है आजकल के दिनों के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद काफ़ी सारे कॉइन्स के वाइट पेपर्स लिखे, उनका पूरा एक बिज़नेस स्ट्रक्चर डेवलप किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे, इसको रोड मैप कैसे बनाएंगे, इसमें डेवलपमेंट कैसी होगी, इसमें कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्कैम की तरफ जा सकती हैं, कम्युनिटी ट्रस्ट किस तरीके से बिल्डअप करना है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से जो है वो बिज़नेस साइड्स के अंदर वो हैं। अभी जो इसकी कोर टेक्निकल साइड है आजकल वो मेरी चल रही है कि Web3 और ब्लॉकचेन की जो कोर डेवलपमेंट साइड है कि एक ब्लॉकचेन स्क्रैच से डेवलप कैसे करते हैं, एक ब्लॉकचेन जो डेवलपर होता है वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को कोड करके और वो सारी चीज़ें कर रहता है, जिस चीज़ के अंदर करंट डेज़ के अंदर मैं सॉलिडिटी वगैरह और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों के अंदर एक्टिवली बैक एंड इनका कोड कर रहा होता हूँ और उनको अभी सीख रहा होता हूँ। तो ये वो सारी स्किल्स हैं जो मैंने आपको बताई, और इन मल्टीपल डोमेन्स के अंदर मैंने काम भी किया है।
करंटली मैं अपनी एजेंसीज़ के अंदर भी मल्टीपल Web3 के प्रोजेक्ट लीड कर रहा हूँ। ऐसे समझ लें कि उन कॉइन को स्क्रैच से हम कोड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एंड देन फिर वो मार्केट के अंदर वो ICO फॉर्मेट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो उनको आगे भी लेकर चलेंगे। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने एंड टू एंड डिलीवर भी किए हैं। अगर इनमें करंटली एक चलें उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम भी ले लेता हूँ। साउथ कोरिया की एक कंपनी है TWT, ट्रस्ट टोकन है उनका। और वो बेसिकली क्या करती हैं, Web3 के अंदर सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं कि लेट्स से वो जैसे जो ऑडिट फार्म हो गई क्रिप्टो वगैरह के अंदर जो ऑडिट करती हैं डिफरेंट कॉइन्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का, तो वो उस तरीके की एक सर्टिफिकेशन फर्म है जो Web3 के प्रोटोकॉल्स को सर्टिफिकेट देती है उसका पूरा ऑडिट करके। तो उसके अंदर करंटली उसको हमने ऑन बोर्ड किया है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनसाइडर्स अब उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है और उनकी तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। तो होपफुली, और इस फील्ड्स के अंदर आने का इरादा भी यही था कि जब आप बैक एंड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पता होता है कि यार ये एक्सचेंजेस की जो पीछे मोनोपोली है ये किस तरीके से कोड हुई पड़ी है, या ये किस तरीके से आपका डाटा बेच रहे हैं, किन किन को बेच रहे हैं, कैसे प्रोटोकॉल्स डेवलप होते हैं। तो अब मैं क्योंकि एक्टिवली इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट्स के अंदर एल्गोरिथम किस फ्रेमवर्क के ऊपर कोड हो रहे हैं, अच्छा जो प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं उनके अंदर बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है और कौन से प्रोजेक्ट सही हैं गलत हैं। क्योंकि पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं ना, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आने का भी मकसद यही था कि एटलीस्ट आप इनसाइडर के साथ जो है वो आपका लिंक बन सके और आप उनके साथ काम कर सको। तो होपफुली बाकी 10 साल के टारगेट्स की बात करें तो भाई अभी का जो वाई ऑफ लाइफ है वो यही है कि अपनी कंपनी बनानी है Web3 और ब्लॉकचेन्स के अंदर, और एक ज़बरदस्त किस्म की ऐसी कंपनी जो कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस के ऊपर पूरी ड्राइव करती होगी। हम ऐसे एल्गोरिथम्स इंशाल्लाह फ्यूचर्स के अंदर कोड करेंगे जो कि डाटा ड्रिवन चीज़ों के साथ पूरा ट्रेड करेंगे और उन सारी चीज़ों के करेंगे जिस तरीके से बड़े बड़े कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉस्टली हैं, मतलब एक एक प्रोटोकॉल जो टेस्ट हो रहा होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी टेस्टिंग में सिर्फ लग जाते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव तरीन इंडस्ट्री है। तो इसीलिए हमने सर्विस साइड चूज़ की रादर देन कि अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं शुरू के अंदर, तो वो बिल्कुल भी आप नहीं चला सकते क्योंकि उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है कि आप बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं जा सकते। तो हम सर्विसेज बिजनेस मॉडल्स के अंदर आए कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, हम उनको अपनी सर्विसेज के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे। तो अब बेसिकली जो अब का फ्रेम स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है और मैं तो इसे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ पर्सनली। और ये पूरी चीज़ें हैं इंशाल्लाह इसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स को इंशाल्लाह हम आपको भी सिखाएंगे। जॉब कैसे लेनी है, हमारे साथ कैसे काम करना है, फ्रीलांसिंग करनी है तो कैसे करनी है, ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैनल्स के ऊपर। स्टे ट्यून। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि हम आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।